राजधानी जयपुर में हत्या की वारदात में ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है और इसे मेरठ पार्ट 2 भी कहा जा रहा है। जयपुर में मेरठ जैसा कांड, इश्क में हैवान बनी पत्नी, पति को उतारा मौत के घाट। राजधानी जयपुर में हत्या की सनसनीखेज वारदात से हर कोई हैरत में है। पत्नी अपने पति को धोखे में रखकर सालों तक आशिक के साथ रंगरलियां मनाती रही और आखिरकार अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बाद में अपने प्रेमी के साथ पति के शव को बोरे में रखकर जंगल में ले गई और सबूत मिटाने के लिए शव को आग लगा दी। अधजला शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी खंगाले तो ये खुलासा हुआ। आप भी देखिए ये सीसीटीवी फुटेज, किस तरह पत्नी अपने पति की हत्या कर आशिक के साथ शव को ठिकाने लगाने जा रही है। मौके के जो अलामत थे वो कुछ इस तरह से थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस व्यक्ति को, जो मृतक है, उसकी हत्या करके और डेड बॉडी को सबूत मिटाने के लिहाज से जला करके एक कट्टे में डाल के, और काफी हद तक डेड बॉडी जली हुई थी, उसको वहां डंप किया हुआ था। मृतक धन्नालाल सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा करता था। पत्नी गोपाली देवी सांगानेर में दुकान पर काम करती थी। इसी दौरान उसे दीनदयाल नाम के व्यक्ति से इश्क हो गया। गोपाली देवी 15 साल तक प्रेमी के साथ रंगरलियां मनाती रही। पति जीवन के संघर्ष में इतना मशगूल था कि करीब 15 सालों तक पत्नी कुल खिलाती रही और पति को उसकी करतूतों की भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब अब उसे पत्नी के चरित्र पर शक हो गया था, इसके चलते 15 मार्च को जब अचानक धन्नालाल दुकान पर पहुंचा जहां पत्नी काम करती थी, तो धन्नालाल की आरोपी दीनदयाल से कहासुनी हो गई। पत्नी गोपाली देवी प्रेमी दीनदयाल धन्नालाल को धोखे से दुकान के ऊपर बनी दूसरी दुकान में ले गए, जहां लोहे की रॉड से वार करके उसकी हत्या कर दी। लोहे की रॉड से मृतक के सिर पर वार किया, जिस कारण से वो बेहोश हो गया और संभवतः मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जो डेड बॉडी है उसको छुपाने के लिए और हत्या के समस्त साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए दोनों ही आरोपियों ने मृतक को एक कट्टे में डाल करके मोटरसाइकिल पे, और जो घटनास्थल है जहां से बॉडी बरामद हुई थी वहां डंप किया और उसको जलाने का प्रयास किया गया। गोपाली देवी पर इश्क का ऐसा भूत सवार हुआ कि न सिर्फ अपने पति को धोखा दिया, बल्कि इंसानियत भी भूल गई और प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति की हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को बोरे में डालकर जंगल में ले गई और आग लगा दी। इस सनसनीखेज घटना से हर कोई सकते में है। रोशन शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। मेरठ में सौरभ मर्डर केस सुर्खियों में है। पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने कत्ल की इस सनसनीखेज घटना को जिस तरह से अंजाम दिया, उसे सुनकर हर कोई हैरान है। कत्ल की यह वारदात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें प्यार भी है, धोखा भी है और साजिश भी है। सौरभ मर्डर केस की इनसाइड स्टोरी आपको हम दिखाते हैं। मेरठ के सनसनीखेज मर्डर केस में कई ऐसे पहलू हैं जो बेहद खतरनाक हैं। लंदन से लौटे सौरभ की हत्या के लिए मुस्कान ने ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर बड़े बड़े अपराधी भी माथा पकड़ लेंगे। सौरभ को नींद की गोलियां दी गई और जैसे ही वो सोया, मुस्कान ने साहिल को कॉल की और कहा जल्दी आ जाओ, सौरभ सो गया है। बस फिर क्या था, सौरभ के पास बैठकर दोनों ने नशे किए और फिर बाथरूम में ले जाकर दोनों हाथ और सिर काट दिया। शरीर के पहले 4 टुकड़े किए और कुछ दूर तक घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो साहिल के घर जाकर शरीर के टुकड़े रख दिए और सो गए। 4 मार्च को ड्रम खरीदा और शरीर के टुकड़े सौरभ के घर लेकर आ गए। सीमेंट लाए और ड्रम में ही टुकड़ों को जमा दिया। खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर
उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियां हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे। हत्या से पहले मीट काटने वाला चाकू खरीदा गया और वारदात के बाद जब सौरभ के शरीर के टुकड़े सीमेंट के ड्रम में जमा दिए गए तो दोनों शिमला ले गए, वहां शादी कर ली, हनीमून मनाया। लेकिन 13 दिन बाद कत्ल की इस कहानी से पर्दा उठ गया। बाजार से मुस्कान ने खरीदा मीट काटने वाला चाकू, घंटा घर से लाश छिपाने के लिए ड्रम खरीदा, सीमेंट और रेत का घोल भी बनाया, बेड के अंदर से 2 बड़े बैग में भरे लाश के टुकड़े, हत्या से पहले खाने में दी नींद की गोली। घटना का राज किसी और ने नहीं बल्कि मुस्कान की मां ने ही खोल दिया और 6 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद सच सामने आ गया। उस दिन 12 बजे जब भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले, मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे।